बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। महारानी वेब सीरीज का डायलॉग हाल ही में बीती होली के बाद से वायरल हो चुका है, क्योंकि इस बार का झटका युग परिवर्तनकारी है। बिहार में एक ऐतिहासिक बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, अब राज्यसभा की ओर रुख कर रहे हैं। 5 मार्च 2026 को उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, जिससे पटना में मुख्यमंत्री पद के लिए नया अध्याय खुल गया है। ये फैसला न केवल नीतीश कुमार के लंबे सियासी करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि बिहार की सत्ता समीकरण में भी गहरा परिवर्तन ला रहा है। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार में एक युग का समापन हो रहा है। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश ने अपनी कुशल राजनीतिक इंजीनियरिंग से राज्य को स्थिरता प्रदान की। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की निर्णायक जीत में उनकी भूमिका अहम रही, लेकिन अब वो केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होने की प्रबल संभावना है। बीजेपी अब राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और एनडीए गठबंधन में उसकी स्थिति मजबूत हो गई है। अलग अलग रिपोर्ट्स में बीजेपी के कुछ प्रमुख नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और जनक राम जैसे नेता शामिल है। ये नाम ओबीसी और ईबीसी समुदायों में पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में धारणा प्रबल है कि अंतिम फैसला केंद्रीय स्तर पर, खासकर गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर लिया जाएगा। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में मुख्यमंत्री चयन का पैटर्न यही रहा है। केंद्र की रणनीति के अनुरूप फैसला। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी शासित सरकारों में मुख्यमंत्री चयन का इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि पार्टी हाईकमान की भूमिका निर्णायक होती है। एक दिलचस्प पैटर्न ये भी देखा गया है कि जिन नेताओं का नाम पहले से ज्यादा चर्चा में आता है या जो खुद को मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में पेश करते हैं, उनका चयन अक्सर नहीं होता। गुजरात में 2016 में नितिन पटेल ने मिठाई बांट दी थी, लेकिन अंत में विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने, जो जैन समुदाय से थे और पटेल समाज की तुलना में कम प्रभावशाली माने जाते थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री माना जा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। ये उदाहरण बताते हैं कि ज्यादा हाइप या प्रचार मोदी शाह के राज में उल्टा पड़ सकता है। बीजेपी शासित अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री की पृष्ठभूमि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ी रही है। असम को छोड़कर, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता से पार्टी को मजबूत किया, बाकी जगहों पर यही गणित काम करता दिखा है। बिहार में भी इसी पैटर्न की उम्मीद की जा रही है।